अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग का शुरुआत करते हैं हम इतने प्यारे से ब्यूटीफुल से ट्री के साथ। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मेरा काम जो है ना सारा ऑलमोस्ट हो चुका है। किचन का भी हो चुका और बाकी जो है ना सारे काम हो गए। हसन आज स्कूल नहीं गया क्योंकि हसन को है आज फीवर। तो हसन को मैंने आज इसलिए छुट्टी करवाई ताकि वो मेडिसिन लेकर आराम करे। इधर आओ, जल्दी आओ घर में, शाबाश। हसन आप ये कपड़े देखो कहाँ है, ऊपर करो। आओ इधर आओ। हाँ अच्छा इधर तो आओ, फटाफट आओ, फटाफट आओ। आपको मैंने इतना मारना है ना, आप याद रखोगे। चलो दा, सारे काम आपके उल्टे आएंगे। अभी मैंने किधर निकाले हैं कपड़े? अच्छा जी, हमने निकालने हैं कपड़े वो इसलिए क्योंकि हमारे इधर गली में है एक फैमिली, तो वो आई थी। उन्होंने कहा छोटे जो है कपड़े हैं अपने बच्चों के वो दे दें। तो मैंने दोबारा से जो है ना अपना पटारा खोलना है अभी। पर जो ये जो अरमिश है ना, ये बिल्कुल भी शेयर नहीं करती है, कहती हम क्यों दें। तो खैर जो भी छोटे कपड़े होंगे वो दे देते हैंगे। तो अब मैं ज़रा ये काम कर लूँ। अच्छा जी, जिनको कपड़े देने थे वो आ गई थी और मैंने जितने भी छोटे कपड़े थे ना वो सब निकाल के दे दिए थे उनको। हालांकि मेरी अम्मी जो है ना वो मना करती है कि छोटे जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना वो ना दिया करो, लेकिन मैं जो हूँ ना मैं रखती नहीं। मैं कहती हूँ कि चलो किसी के काम आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अम्मी कहती है चलो छोटे छोटे बच्चे मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं और वो कपड़े पहनते हैं तो एक वो याद रहती है ना कि हमारे बच्चे इतने थे तो हमने जो है ना ये वाला ड्रेस तब पहनाया था। तो इसलिए जो है ना मेरी मना करती हैं। उन्होंने अभी तक जो है ना मेरे भाई के पैदाइश के कुछ कपड़े संभाल के रखे थे, लेकिन खैर मेरे बच्चों की पैदाइश के कपड़े तो अब नहीं रहे। वो ऐसे कि जब मैं कराची से आ रही थी ना हसन को लेकर, तो हमारा कुछ सामान जो है ना वो ट्रेन में ही रह गया था जल्दी के चक्कर में, तो वो सारे तो वैसे ही ख़त्म हो गए थे। और जो भी ट्विंस के कपड़े थे ना वो मैंने कल सारे के सारे दे दिए उनको। जो लेडीज़ आई थी मैंने उसको दे दी। मैंने कहा चलो किसी के काम आ जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में और अब आज जो है ना मैंने पकाई थी दाल, क्योंकि हसन को जो है ना दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने पका ली थी दाल। इधर जो है ना मैंने बच्चों को रोटी दे दी थी कि रोटी खा लो, जबकि हसन जो है ना वो ठीक से बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा था। और ये भी मैंने कहा हसन में वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा सा तो खाना खा लो। तो ये नखरे कर करके जो है ना इसने मुश्किल से एक वाला लगा ही लिया। अदरवाइज़ फ़ीवर की वजह से जो है ना इसकी भी मुँह का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया और ये कुछ भी नहीं खा पा रहा। खैर मैंने खाना खिला के बच्चों को आराम करवा दिया। मैंने कहा आप लोग थोड़ी देर सो जाओ। हसन को मेडिसिन दे दी थी फ़ीवर की कि जैसे ठीक हो जाए फिर कल से इंशाल्लाह आप दोबारा से स्कूल जाओ। जब से हसन ने स्कूल स्टार्ट किया है हसन की किसी ना किसी रीज़न की वजह से जो है ना छुट्टियां हो ही रही हैं। तो इधर जो है ना फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद जो है ना जब मैं उठ के जो है ना मैंने असर पड़ी। असर पड़ने के बाद मैं किचन में आ गई और आज मैं पका रही थी दही बड़े। और ये रेसिपी मैं शूट कर रही हूँ। एक तो हैं आमना बट मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड और मेरी बहुत प्यारी बहन है वो भी, और एक जूली सिस्टर हैं ये फ्रॉम इंडिया मुंबई। उन्होंने कहा था कि उनको चाहिए मेरे दही बड़ों की रेसिपी, स्पेशली फुल्कियों की, रेडीमेड होममेड फुल्कियाँ जो होती है बेसन की उसकी। तो ये फिर मैंने पूरी रेसिपी जो है ना वो शूट की है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी थी ताकि जो है ना वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और इधर आप देख सकती हैं मैंने ले लिया ढेर सारा बेसन। हालांकि मुझे ये था कि हस्बैंड ने भी हमारे साथ रोज़ा इफ्तार करना हैगा, बट उनको जो है ना
कोई काम आ गया था जिनकी वजह से उनको जाना पड़ गया था, जिसकी वजह से तो फिर जो है ना मैं अकेली रह गई थी। लेकिन उस वक्त जो है ना मैं ये बैटर बना चुकी थी। तो इधर जो है ना मैंने जस्ट बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा जो है ना नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के बैटर को मैंने बहुत अच्छी तरह फेंट लिया है, बहुत अच्छी तरह। बहुत ज़्यादा जो है ना लिक्विडी भी रखना और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं रखना हैगा। और ये देखना जितनी अच्छा इसको फेंटेंगे उतनी ही अच्छी जो है ना हमारी फुल्कियाँ बनेंगी, फूली फूली सी और सॉफ्ट सॉफ्ट सी जो है ना हमारी फुल्की बनेगी, अंदर से कच्ची बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो आपने ये ना थोड़ी सी मेहनत करनी है ताकि आपकी फुल्कियाँ अच्छी बन जाएं। और ये देखिए कितनी अच्छे से जो है ना मैंने इसको फेंटा है बेसन को। और इधर जो है ना मेरे हस्बैंड साहब भी आ गए थे और ये खजूर लेके जा रहे हैंगे। उसकी वजह ये थी कि इनके साथ थी इनके दोस्तों की कुछ इफ्तार पार्टी बाहर। तो इन्होंने कहा कि मैं लेट हो गया हूँ, काफ़ी लेट हो गया हूँ, रोज़ा लग रहा है, काफ़ी लेट हो जाऊँगा मैं वहाँ तक पहुँचने में। तो खजूर साथ लेके जा रहा हूँ ताकि अगर रोज़ा रास्ते में खुल जाए तो कम से कम मैं अपना रोज़ा तो इफ्तार कर लूँ। तो फिर ये जो है ना हस्बैंड वो चले गए तो पीछे रह गई मैं। और फिर जो है ना मुझे भी दही बड़े बनाते बनाते साथ रोटी पकाते हुए बच्चे मस्ती करते, उनको देखते देखते भी ना मुझे भी इतना लेट हो गया कि मैंने भी सिर्फ जो है ना किचन में ये सब पकाते हुए खड़े खड़े ही रोज़ा खोले, क्योंकि अजानें हो चुकी थी। और आज किचन में भी मैं जो है ना नमाज़ पढ़ के असर के काफ़ी लेट जो है ना मैं किचन में आई थी, हसन के साथ लगी हुई थी, जिसकी वजह से जो है ना मैं भी काफ़ी लेट हो गई थी। और ये दही बड़े जो है ना ये हमने इफ्तार के बाद ही खाए थे, क्योंकि ये बने ही इफ्तार के बाद थे, बनते बनते काफ़ी लेट हो गई थी। और इधर देख लें आप जैसे जैसे फुल्कियाँ ऑयल में जा रही हैंगी और कितने अच्छे से वो फूल रही हैंगी और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी अंदर से, बहुत ही मतलब इसको आपने हल्की आँच पे पकाना शुरू करना है, लो टू मीडियम आँच तक आपने रखनी है। तो आपकी ये होममेड फुल्कियाँ बहुत अच्छी बन जाएंगी। आप चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये आपकी चल जाएंगी। तो इधर देखिए कितने मज़े की जो है ना हमारी ये फुल्कियाँ रेडी हो गई। और एक साथ में बहुत ही सारे काम कर रही थी, साथ साथ जो है ना मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था, तवा रख दिया था कि रोटियाँ भी पका लूँगी, क्योंकि अफ्तार तो वैसे भी मुझे अंदाज़ा था कि लेट हो चुका है तो वो किचन में खड़े खड़े ही खुल जाएगा। मैंने कहा मैं पका के एक दफ़ा ही जो है ना बाहर निकल जाती हूँ। तो इधर देखें जो एक फुल्कियाँ मेरी बन गई थी, तो एक बेच को जो है ना मैंने पानी में डाल लिया था। और ये देखिए कितनी मज़े की जो है ना अंदर से सॉफ्ट बनी हैंगी, आपके सामने मैंने तोड़ी है। तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी। और नमक जो है ना अब आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपने अब अपने दही बड़ों में नमक देख के डालना है। ये नमक फुल्कियों में भी है, नमक दही बड़ों में भी आप डाल देंगे, दही में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इधर देखिए मेरी फुल्कियाँ जो है ना बन रही है और ये इतनी मज़े की बनी थी कि मेरे बच्चों ने भी जो है ना इसको बहुत शौक से खा लेता। इवन कि मैंने तो रोटी की जो है ना इनके साथ ही खा ली थी। और इधर देखें रोज़ा हमारा खुल चुका है, अंधेरा भी तकरीबन हो चुका हैगा। तो आप बच्चे और मैं ही थे घर में। और हस्बैंड जो है ना आज के दिन मैं आपको बताऊँ इतनी लेट आए थे कि वो अभी जो है ना इस टाइम इफ्तारी वगैरह हो चुकी थी, सब डन हो चुका था। तो हस्बैंड मेरे आए थे सुबह शहरी टाइम 3:30 बजे आए थे, मतलब इफ्तार के बाद जो है ना उनको एक और काम आ गया, उन्होंने मुझे कॉल कर दी कि मैं लेट आऊँगा तो तुम जो है ना दरवाज़ा बंद करके सो जाना, इंतज़ार नहीं करना। लेकिन फिर वही बात है, नींद किधर आती है कि जब तक आदमी घर पे ना हो। मुझे तो वैसे ही जो है ना डर लगता है कभी कभार बहुत ज़्यादा ही। तो फिर जो है ना मैं खैर सोई नहीं शहरी तक, जो है ना फिर मैं जागती थी। बस इस तरह था कि हसन को फीवर था, मैं जागती फिर उठती फिर जागती फिर उठती, इस तरह सारी रात जो है ना मेरी गुजर गई। 3:30 बज गए थे मेरे। फिर मैं इस टाइम शहरी बनाने के लिए उठी थी कि हस्बैंड आ गए थे, लेकिन वो जो है ना शहरी करके आए थे बाहर से। तो फिर मैं अकेली थी, मैंने अपने लिए जो है ना एक पराठा बनाया और इसी दही बड़ों के साथ जो है ना मैंने वो पराठा खाया और खा के जो है ना अपना रोज़ा रख लिया था। और आजकल जो है ना आपने देखा होगा मैं शहरी वगैरह शूट नहीं करती, क्योंकि उसकी रीज़न यही है कि टाइम बहुत शॉर्ट होता हैगा और फिर वो फूक के कदम रखने पड़ते हैं कि बच्चे ना उठ जाएं, शोर ना हो, फिर बच्चे उठ जाएं वो तंग करेंगे तो मसला हो जाता है। इसलिए जो है ना मैं सारी टाइम आप शूट ही नहीं कर पाती। इधर देखिए मैंने ले लिए दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया। फेंटने के बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कर दें, साथ में जो है ना धनिया पुदीना और मिर्ची का थोड़ा सा पेस्ट बना के मैंने वो ऐड कर दिया। और उसी पेस्ट में जो है ना मैंने थोड़ा सा जीरा जो है ना भून के वो भी पीस के ऐड कर दिया था। इसके ऊपर आप डाल दें आप चाट मसाला अकॉर्डिंग योर टेस्ट, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते तो वो भी कर सकते हैं। हरी मिर्ची कट करके डाल दें इसके ऊपर, आपकी मर्ज़ी, आप प्याज डाल दें, टमाटर डाल, जिस तरह आपका दिल करे आप इसको खा सकते हैं। और दूसरा ये कि ना इसके ऊपर जो है ना आपने इमली की चटनी अगर डालनी हो तो आप डाल सकते हैं, बट मुझे जो है ना दही बड़ों में मिठास बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो इसलिए जो है ना मैंने वो इमली की चटनी यूज़ नहीं की। लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने यम्मी लग रहे हैं और ये बहुत यम्मी बने थे, बहुत ज़्यादा ही यम्मी बने थे माशाल्लाह से। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये जितनी भी रेसिपी है मैं आपसे कभी शेयर करती हूँ सारी मेरी अम्मी की बनाई हुई होती हैंगी, क्योंकि जब वो बनाती थी तो हम देखते रहते थे। और खैर मुझे ऐसा लगता है कि देख देख के आपको कुकिंग ज़्यादा अच्छी आ जाती है। और जब मैं रूम में गई हूँ ना तो रूम के कुछ हालात ऐसे थे, बच्चों ने जो है ना सोफ़े के चादरें आगे पीछे हर एक चीज़ जो है ना उठा के फेंकी हुई थी, पूरे कमरे का जो है ना सत्यानाश हुआ था।
खैर अब जो है ना बस कमरा क्लीन करूँगी, हसन को होमवर्क करवाना था और इस तरह के काफ़ी सारे काम पड़े थे। अच्छा जी, एक छोटी सी बात आपसे करूँ कि मेरे माशाल्लाह आपने देखे होंगे 3 बच्चे आएंगे। हसन जो है ना, हसन की आदत है, अगर उसको अगर कोई बात परेशान कर रही होती है ना तो वो शेयर नहीं करता, वो दिल में रख लेता है, वो दबा लेता है। लेकिन एज अ मदर जो है ना, मैं उसकी बातों को फील कर लेती हूँ इस चीज़ को, और मैं फिर उससे पूछवा लेती हूँ, उससे गुलवा लेती हूँ, बेटा ये बात है, अच्छा ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था। तो बच्चों को टाइम देना पड़ता है ना। मेरे जो बच्चे हैं ना, वैसे भी वो बाहर जाते नहीं ना, उनका ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना है। और अरमिश की ये आदत है कि अरमिश को ऐसा है ना कि अगर मैंने हुसैन को लाड किया, हसन को लाड किया और अरमिश को नहीं किया, तो वो अपनी तरफ जो है ना मुतवज्जा करवाती है, कि अपनी तरफ करवाती है कि मेरी तरफ मुतवज्जा हो, मुझे टाइम दे, मुझे जो है ना स्पेशल फील करवाएं। अरमिश का हमेशा से ये होता है। और छोटी सी ये 3.5 साल की, लेकिन मेरी वो काफ़ी हेल्प करती है, हर काम में मेरी हेल्प करती है। लेकिन जब उसका मूड ख़राब होता है ना तो कहती है कि क्या आपने सारे काम मामा मुझसे करवाने, में तो नहीं आपका कोई काम करूँगी, अब तो मैं थक गई हूँ, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ। तो खैर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी औलाद दी है कि अल्लाह पाक हर बे औलाद को नेक और सालेह औलाद दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक वाकई किस्मत वालों को ही औलाद देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके पास औलाद नहीं है वो बदकिस्मत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक के हर काम में मसलहत होती है। अल्लाह पाक किसी को सिर्फ बेटे अता करता है, किसी को सिर्फ बेटियां अता करता है, किसी को बेटा और बेटी दोनों अता करता है, और किसी को कुछ भी नहीं देता। तो इसमें भी अल्लाह पाक की कोई ना कोई मसलियत होती है। बस अपने रब की जो है ना अता करदा चीज़ों से कभी भी ना मायूस ना हो, वो ज़रूर देगा। वो उसके पास इतना वसी दरिया है ना कि आप अगर मांगते मांगते थक जाओगे ना, वो आपको देते देते कभी नहीं थकेगा। तो कभी भी अल्लाह से मायूस ना हो, अल्लाह से मांगते रहे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर देगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।